केंद्र सरकार से जीएसटी व्यवस्था में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। नई व्यवस्था में अब 4 की जगह 2 ही स्लैब व आम उपयोग की चीज भी सस्ती होना प्रस्तावित है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जनता के हितों की बात करते हैं। उनकी नीतियों की ही वजह से भारत 11वीं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आगे के निर्णय भी जनता के हित के लिए ही होंगे। जीएसटी में बदलाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि कांग्रेस तो पहले से ही कह रही थी कि जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। राहुल गांधी लंबे समय से जातिगत जनगणना व जीएसटी में सुधारों की बात कर रहे थे और अब भाजपा सरकार भी उन बातों को सही मान रही है। भाजपा भी कांग्रेस के एजेंडे पर चल रही है। इससे अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष कहता था महंगाई का सबसे बड़ा कारण जीएसटी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का हर निर्णय लोगों को राहत देने के लिए होता है और आज उन्हीं की नीतियों का परिणाम है कि भारत 11वें नंबर से दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो निश्चित रूप से आगे भी परिणाम बहुत सुखद होंगे, अच्छे होंगे। धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी जी का जो कहना है, राहुल गांधी जी जो लगातार पिछले 11 वर्षों से मोदी सरकार की नीतियों पर हमला कर रहे हैं, एक के बाद एक जो राहुल गांधी कह रहे थे उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को अंतोगत्वा मानना पड़ रहा है। जातीय जनगणना के बाद अब जिस प्रकार से जीएसटी पर बैकफुट पर मोदी सरकार है, जाति जनगणना के बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए हम जाति जनगणना को लागू करवा कर रहेंगे, इसी संसद से लागू करवाएंगे। मोदी जी ने उसको स्वीकार किया, मोदी कैबिनेट ने उसको पास किया। और अब जीएसटी के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, तो आज प्रधानमंत्री जी का जो बयान जीएसटी के बारे में कि जीएसटी को उस पर पुनर्विचार करेंगे, देश के अंदर करों का जो सिस्टम है उस पर हम विचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं आज पूरे देश के सामने ये साबित हो गया है कि आप पिछले 11-12 वर्षों में राहुल गांधी को जो देश के अंदर पप्पू साबित करने में लगे हुए थे, राहुल गांधी जो कह रहे थे वो 100% सही था। और आज आप पूरे देश के सामने पप्पू साबित हो गए, जब राहुल गांधी के एजेंडा पर आप लोगों को काम करना पड़ रहा है।